अस्सलाम वालेकुम। घूमती चाय नियाजी को इंशाल्लाह अडयाला जेल पहुंचाए और उसको फॉरेन फंडे वाले केस में फंसाए, उसको नाअहल कराए और 9 की 9 सीटों से उसको फारिग कराए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जी बर्गर मुझे दिया गया है कि जनाब ये बर्गर छोटा सा खाएं। ये रेडीमेड बर्गर होता है, ये देखा है आपने। तो ये बर्गर खाते हैं चीज़ बर्गर इसे कहते हैं। मैं आपको ये दिखा दूँ, चीज़ बर्गर, ये इसमें चीज़ वगैरह होता है ये। ठीक है जी, आए खा लें, आप भी खा लें। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? घूमती चाय का सलाम आपको मिल गया। अब इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी बातें करने वाली, और बहुत अच्छा मौसम भी बहुत अच्छा है। इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है। आए जी, मेरी ये नवासी आई हुई है, नवासी। ये कहती है मैंने भी सलाम करना है जी। आज आइए, काफ़ी दिनों के बाद सलाम करो। हेलो हेलो, मैं आपका अस्सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? ठीक है। हाँ, ये मेरी नकल कर रही है। ठीक है, अब मैं वीडियो बना लूँ। ओके। हाँ। अच्छा जी, बात यह है कि यार ये जो इमरान खान के खिलाफ जितना मवाद अपोजिशन के पास है ना, अगर ये इमरान खान के पास होता ना, फॉरेन फंडिंग वाला केस, ये सीता वाइट, ये जनाब उसके स्कैंडल जितने निकल रहे हैं, ये मिलियन बिलियन के जनाब डॉलर और ये वो सारा, इसने यकीन करो तिगनी का नाच नचा देना था और 6 महीने के बच्चे को भी याद करा देना था कि ये करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है। लेकिन ये इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने फॉरेन फंडिंग वाले केस पे एक जलसी तक नहीं की। जलसे करते, लोगों को बताते, सारा कुछ करते, तो इनको जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इसका फ़ायदा हो जाता। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मरीम नवाज साहबा से कि ये जो इमरान खान के जो क्लिप्स वो दिखाते हैं ना कि नवाज शरीफ ने ये कहा और फलाने ने ये कहा, फलाने ने, इसके क्लिप निकाल के दिखा देना आप लोगों को, और सारे दिखाएं। उसमें कोई शर्माए नहीं कि ये जनाब इसके कोई वो सी साइड पे हैं व्यू वाले वो और दूसरे, और इसके जितने भी इखलाकी ये इतना दबाव डालता है कि सीता वाइट की बात करें ना तो ये कहता है ये मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, ये मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं, और वो इधर हमारे लोग चुप हो जाते हैं कि यार किरदार कुशी तो नहीं। तो बाकी है ना भाई, तू किरदार में चांद और सितारे लगा रहे, सबके तूने किरदार, ये चोर डाकू कह के तूने इनका क्या किया है? आपने तो कोई वाहिद सियासतदान है इमरान खान जिसने हर किसी को गिरफ्तार किया है, जिसमें औरतों को भी नहीं छोड़ा। और अपना वो एक ड्राइवर का आया है शहबाज गिल का, तो उसके ऊपर कहता है ये है वो है, उसको नंगा करके मारा गया और ये, और झूठ, बिल्कुल झूठ। तो मरियम नवाज साहब एक बहुत बड़े जलसा करो जिसमें इमरान के फॉरेन फंड के बताओ कि इसके जनाब 16 अकाउंट निकले हैं, बिलियन रुपीस निकले हैं। इसने धोखा फ्रॉड किया है लोगों से, अभी तक धोखा और फ्रॉड कर रहा है। अभी देखें सलीम साफी के नाम का एक चल रहा है कि इमरान खान 80 अरब डॉलर के इवज पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक करना चाहता था, एटमी प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता था, और जिसकी वजह से इसने सी पैक और गवादर ये सब पीछे छोड़ दिया। कितने बड़े सबूत हैं। और मैं ये कह रहा हूँ अपने पाक फौज को और हुकूमत को कि जो ये 12-13 बंदे गिरफ्तार हुए हैं ना, गिरफ्तार नहीं हुए सारी, उनका सिर्फ टीवी पे दिखाया कि इमरान खान ने हमें मिसगाइड किया था, हमने लसबेला वाले हेलीकॉप्टर के बारे में ऐसा कहा, फौज के बारे में ऐसा कहा, उनको ये किया वो किया। तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, खाली उनको छोड़ के ना दें। अब आज इन्होंने ECL में नाम डाला है शहजाद अकबर का, जो लंदन बैठा है काफी अरसे तक। इनकी कारकर्दगी देखें, अल्लाह अकबर। कहाँ जाएं जी हम, कहाँ जाएं? ये नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप कोई जलसे जुलूस नहीं ना कर रहे,
और फॉरेन फंडिंग वाले केस में अभी तक आपने सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं भेजा, रेफरेंस नहीं भेजा। कसम खुदा की लोगों ने आपको पकड़ के मारना है। अब इमरान खान का आज जो लार्जर बेंच बना है ना, और भी केसों में बन रहा है, लेकिन इन्होंने बनाया है कि फॉरेन फंडिंग वाले केस में ये जो इलेक्शन कमीशन का वो फैसला आया है उसको कलअदम करार दिया जाए, और उसके लिए आज चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच बना दी है, बड़ा बेंच बना दी है, लार्जर बेंच बना दी है उन्होंने। तो लिहाजा ये इसी तरीके से टुक टुक भी नहीं कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है सर, टुक नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। और आज जो मिफ्ता इस्माइल, ये भी थोड़ा सा एहतजाज किया है नवाज शरीफ ने कि वो जी मीटिंग में उठ के चले गए, और मरियम नवाज ने कहा जी हम अवाम के साथ हैं, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं हम उनका साथ नहीं देंगे हुकूमत का, और उनको कहा है कि जनाब ये पेट्रोल की कीमतें खत वापस लो जो आपने ज्यादती की है, बजाय ये कि 25-30 रुपए सस्ता करने की। ये छोटी बात है। और मिफ्ता कहता है जी मैंने तो कहा था मैं 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगा, और टैक्स 1 रुपया नहीं लगाया तो 7 रुपए पेट्रोल जरा तू महंगा किया है। ओ इस मुफ्ता को तो बिल्कुल निकालो, इसके खिलाफ तो जुलूस निकलने चाहिए सारे। इसको समझ ही नहीं है। टाफियां बेचने वाला मेरे ख्याल है इन्होंने वजीर खजाना बना दिया है, इसकी सुने टाफनियों की कंपनियां हैं, वो बेचता है और लोगों को वो खिलाता है। तो ऐसी बातें हैं कि ये इनको एक्टिव रोल अदा करें। अभी ये कह रहे हैं जी कोई जनरल जो इलेक्शन हो गया ना वो नवाज शरीफ उसकी क़यादत करेगा। ओ भाई इसमें तो उसको नाअहल करो जो 9 सीटों वाला है, इसमें तो सीता वाइट का केस लाओ, अमेरिका फैसला साथ लगाओ, ये हर जगह करो। एक जगह से भी ये हो गया, मैंने बताया ना, ये इसने वो जो वकील जो इस्लामाबाद में केस किया हुआ था और अतर मिनल्ला के पास लगा था, और वो वकील ने वो फिर केस वापस हुआ और इमरान खान ने उसको डिप्टी अटार्नी बना दिया कि तू सीता वाइट वाला केस वापस ले ले। ये इतना बड़ा बेईमान है, इतना बड़ा बेईमान है ये। और ऊपर से इसने अब डाकू साथ में ला लिया है, तो ये 100 बंदों के तबादले कर चुका है 10 दिनों में। 100 बंदों के पंजाब में तबादले कर चुका है वो। कोई वो सारे सोए हुए हैं, कोई अपोजिशन आके शोर ही नहीं मचा रही पंजाब वाली। पंजाब में तो खैर अब अपोजिशन है ही नहीं ना। जो अताउल्ला तारड़ वगैरह थे, मलक अहमद खान, वो तो लाहौर से भाग गए, और जो हमजा शहबाज है वो लंदन चला गया है, वो भी चला गया है। ओए होए सर जी किन्ना लोगों का असी जड़ा ना वकालत कर रहे हैं, किन्ना लोगों की वकालत कर रहे हैं। इन तिलों में तेल नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। बहरहाल अब हमारे पास और चूंकि टॉपिक ही नहीं होते, तो ये जितने ये जो खामखा का पेट्रोल इन्होंने महंगा किया है, अब इसका हम क्या दिफा करें। लोग कहते हैं जी तुसी उन्होंने ये गलत छड्डो किस तरह। ओगरा ने कहा है कि पेट्रोल सस्ता करो, 10 रुपए 9 रुपए 8 रुपए जितना भी उन्होंने कहा है। इन्होंने ओगरा की गाली नहीं मानी, डिपार्टमेंट दी, और शहबाज शरीफ ने वो कर दिया। मैंने आपको बताया ना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में यही फर्क है। ओगरा कहता था हर दफा हर महीने कहता था कि जनाब के 10 रुपए पेट्रोल बढ़ाओ, नवाज शरीफ कहता था नहीं मैंने नहीं बढ़ाना। अभी भी उन्होंने यही किया है। तो सर जी अब ये चूचे तो नहीं है, ये अपनी शिकस्त का ये खुद ही जिम्मेदार हो रहे हैं। और जगह जगह इनको जो चोर है वो शोर मचा के चोर मचाए शोर, ठीक है, वो अपने आप को बेगुनाह कर रहा है, और जो बेगुनाह है वो डरे हुए बैठे हैं ऐसे, और वो खामखा के जनाब वो बन रहे हैं डाकू और चोर बन रहे हैं। तो हालात ये है कि अब इनको चाहिए कि ये जलसों का शेड्यूल अनाउंस करें, और जलसे ऐसे करें वीडियो क्लिप वाले जो इमरान खान इस्लाम के बारे में, सियासत के बारे में, यू टर्नों के बारे में, वो उधर से शुरू करें। जो मुशर्रफ का ये चमचा बन के ऐसे इसने झंडा लहराया था मुशर्रफ का, ये मुशर्रफ की सारे बाकियात हैं, चाहे शीदा टली हो, चाहे फसाद चौधरी हो, चाहे ये उमर अयूब हो, ये सारे वही हैं जो मुशर्रफ के बाकियात हैं और मुशर्रफ के इसमें वो किए हुए हैं। तो इनको चाहिए कि ये जलसे करें, निकले मैदान में निकलें, और उसका जो है ना लोगों की राय बनाए। अगर ये सही तरीके से करें, अभी तक इन्होंने एक गिरफ्तारी नहीं की यार, एक नहीं की। ये जो
मैं आपको क्या बताऊं, ये शहबाज गिल को इन्होंने गिरफ्तार किया, इन्होंने नहीं किया। इनके गोडे गिट्टों में इतना पानी नहीं है, ना ये किसी के गोडे गिट्टे बह सकते ने। हाय हाय हाय, ये जनाब मैं आपको क्या बताऊं, सारा खुरा जो है ना, ये सुस्ती वाला, निकम्मेपन वाला, ये सारा खुरा वो शहबाज शरीफ तक जाता है। अब मुझे सारे कह रहे हैं जी एडियां सख्त वीडियो शहबाज शरीफ दे ना बनाओ, शहबाज शरीफ उन्होंने तो गिरफ्तार नहीं कर सकता, तुहानू कर लेगा गिरफ्तार, तुहानू उन्हें कर लेना कि इनू इस वकील नू तो फड़ो ना जेड़ा मेरा पीछे ही लग गया है। चलो ठीक है सर, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।